Hello students, welcome to Gangs of Toppers. In this video, we are going to discuss one important question that is asked by one of the students. The student's name is Congress, okay? He has asked this question the last day. The question is that what the value of that is integration, that is upper limit हमारा क्या दिया हुआ, that is हमारा 1 दिया हुआ, lower limit हमारा दिया हुआ, that is -1. अब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो सिंपल सा हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ, डेट इज हम लोग का क्वेश्चन क्या हुआ, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, डेट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ये इसका आपको इंटीग्रेट करना है. तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन हमारा देखिए, फंक्शन हमारा क्या दिया, ये जो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन को बाहर निकालिए. हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ था डेट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टू द गिवन फार्मूला. जैसे आपको पता होगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फार्मूला, दैट इज़ हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इसका आंसर क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a. कितना होता है, 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a. तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा. सिंस हमारा यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हमारा 1 है एंड x हमारा ऑलरेडी पता है. ठीक है, तो सिंस अगर 1 होगा तो इस फॉर्मूला में यूज़ करोगे तो 1/1 हो जाएगा. तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डेट इज 10 इनवर्स, कितना होगा, 10 इनवर्स x/a. ओके, ये आपका इसका इंटीग्रेट हुआ. सिंस हमारा यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, लिमिट हमारा दिया हुआ है, डेट इज अपर लिमिट हमारा 1 दिया हुआ है, लोअर लिमिट हमारा -1 दिया हुआ है. तो अपर लिमिट आपका +1 और लोअर लिमिट हमारा -1. तो हम लोग ऑलरेडी पता है, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हमारा किसका प्रॉब्लम है, डेट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है. आप देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारा अपर लिमिट दिया रहेगा, अगेन लोअर लिमिट दिया रहेगा. ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जब इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो जो फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा दिया हुआ, डेट इज 10 इनवर्स x/a. इसमें पहला क्या करो, पहला डेट इज +1 पुट करके देखो. मीन्स हम बात करें डेट इज 10 इनवर्स x. यहाँ पे सिंस हमारा a का वैल्यू 1 है तो a हमारा ऑटोमेटिक हट जाएगा, डेट इज x/a 1 हो जाएगा ना. अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करें, डेट इज अपर लिमिट हमारा क्या दिया हुआ, अपर लिमिट हमारा +1 दिया हुआ है. मीन्स x की जगह हम लोग +1 करेंगे और सिंस नीचे हमारा डिवाइडेड बाई 1 था. ठीक है, फिर अगेन माइनस होता है, डेट इज 10 इनवर्स, कितना होगा जी, डेट इज 10 इनवर्स. यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेट इज -1 दिया हुआ, तो अगेन -1 पुट कर दिए. ओके, और डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा. यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग को ऑलरेडी पता है, देखिए बच्चों, अब आपको पता है, देखिए आपको क्या पता है, डेट इज 10 इनवर्स π/2 क्या है, डेट इज 10 इनवर्स π/4 क्या है, डेट इज 10 इनवर्स π/4 इक्वल टू हमारा वैल्यू होता है 1. मीन्स 10 45 डिग्री की बात हो रही है. हमारा जो वैल्यू होता है π/4 क्या होता है, डेट इज 45 डिग्री. मीन्स 45 डिग्री इट इज़ इन डिग्री फॉर्म, और ये हमारा किस में, रेडियन में है. तो रेडियन में हम लोग 45 डिग्री को कैसे लिखते हैं, डेट इज π/4. तो 10 π/4 इक्वल टू हमारा 1 होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम लोग 1 की जगह हम लोग क्या करें, 10 इनवर्स इंटू 10 π/4 लिख सकते हैं ना जी. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. मीन्स हम लोग क्या करने हैं, ये जो 1 दिया हुआ था, देखिए बच्चों, ये जो हमारा 1 दिया हुआ है, इस 1 के जगह, ये जो हमारा 1 दिया हुआ है, ये 1, इस 1 के जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर रहे हैं, पुट कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि 1 इक्वल टू हमारा होता है 10 π/4. तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से ये डाल दे रहे हैं. ठीक है, अब अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब इस पे बारी आएगी. जब इस पे बारी होगी तो माइनस हो जाएगा. माइनस हमारा कितना होगा जी, माइनस हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, डेट इज -10 इनवर्स. ओके, अब 10 इनवर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेट इज माइनस दिया हुआ ना चाहिए. तो -1 तो एक और हम लोग को पढ़े थे, डेट इज 10 -45 डिग्री मीन्स -π/4, -45 डिग्री मीन्स 10 -45 डिग्री क्या वैल्यू होता है, डेट इज हमारा क्या होता है, 1 होता है. तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं. मीन्स एक और हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, डेट इज 10 -45 डिग्री इक्वल टू -1 क्या होता है, कितना होता है. मीन्स अगर नेगेटिव एंगल की बात करें, डेट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट बात करेंगे, तो उस केस में हमारा जो एंगल होता है वो हमारा क्या नेगेटिव होता है. ठीक है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग क्या माइनस हो जाएगा. लोअर लिमिट का वैल्यू क्या होता है, डेट इज 10 इनवर्स इंटू 10, फिर हमारा कितना हो जाएगा, -π/4 होगा. क्यों, कहे कि देखिए ये इसका जो वैल्यू होने वाला मीन्स 10 -π/4. अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब देखिए मैं समझाना चाह, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो 10 -π/4 इसका वैल्यू हमारा क्या होता है, डेट इज -1 होता है. और ये जो हमारा 10 π/4 है, इसका वैल्यू हमारा कितना होता है, डेट इज 1 होता है. आप देख सकते हैं, है ना, ये आपका 1 होता है.
तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये हमारा कितना है π/4 है और ये हमारा 1 है। क्यों? क्या कि 10 π/4 हमारा वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 10 - π/4 का वैल्यू कितना होता है, डेट इज -1 होता है। तो हम लोग -1 की जगह हम लोग क्या करें, इसको डाल दे रहे हैं, अब +1 की जगह हम लोग इसको डाल दें। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हम लोग क्या आ जाएगा आंसर, देखिए आंसर हमारा बहुत ईजी है, डेट इज यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 इनवर्स और ये 10 कट जाएगा, ये हमारा 10 इनवर्स ये 10 कट जाएगा। तो हमारे यहाँ कितना बचा, डेट इज π/4 बचा, माइनस हमारा ऑलरेडी यहाँ माइनस दिया हुआ था और अगेन ब्रैकेट में हमारा -π/4। ओके, अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, डेट इज -π/4, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा +π/4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना 4 हो जाएगा, और जब 2π हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, डेट इज π/4। मीन्स हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज π/2। तो देखो बच्चों ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। वंस अगेन देखो क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन को समझ, सिंपल से ये आई थिंक इजी क्वेश्चन था। सिंपल सा ये जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ था, गिवन फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई a² + s² इंटू dx इक्वल टू 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a। तो इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू। अगर बच्चों किसी तरह का भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर कर दूंगा। अब बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।